श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 साकड़ी जिला धुलिया महाराष्ट्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी तक देखी जा सकती है। ये कथा आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 13 जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां हम आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आज की कथा आप लोग किन्हीं कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी बिल्कुल विशेष उपाय बताए हैं, जानकारियां दें पंचामृत के बारे में, प्रदोष के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। इस बार जो प्रदोष है, सोमवार का प्रदोष सोम प्रदोष है। उसी दिन मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है, सोमवार का भी दिन है, प्रदोष भी उसी दिन है और मासिक शिवरात्रि, 3 संयोग महासंयोग बन रहा है। गुरुजी आज बोले ये इस दिन किए जाने वाले उपाय कभी असफल नहीं होते, सफल होते हैं। इस दिन के लिए जिस भी कामना से आप उपाय करेंगे तो वो पूर्ण होगी। तो आज के लिए गुरुजी 2-3 उपाय विशेष बताए हैं। प्रदोष के दिन किए जाने वाले लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपका अटका हुआ काम नहीं हो रहा है, बहुत दिन से आप परेशान हैं, नहीं हो रहा है कोई काम, तो उसके लिए भी विशेष उपाय बताए हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी विशेष उपाय बताए हैं। पंचामृत के बारे में विशेष जानकारी दिए हैं गुरुजी। और रुद्राक्ष अगर खंडित हो जाए तो उसका क्या करें, अगर खंडित रुद्राक्ष कहीं से प्राप्त हो तो उसके लिए भी बताएं। तो सारी जानकारी आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन में बच्चे के पांव बड़े चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होते हैं और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल होती है। इन चारों अवस्था में पांव, रोम रोम और जिह्वा ही चंचल नहीं होती है, मनुष्य का हृदय और मन भी चंचल होता है। और प्रत्येक अवस्था में मन की चंचलता बड़ी विचित्र होता है। आप पाँव की चंचलता को रोक सकते हो, पर मन की चंचलता को कभी नहीं रोक सकते हो। एक शिव की भक्ति ही रोक सकता है। शिव जी की भक्ति से मन शांत होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिसने संसार में आकर 5 लक्ष्मी का आदर कर लिया, समझ लो उसकी जिंदगी सार्थक है। गुरुजी बोले हैं, इन 5 लक्ष्मी का अगर आप आदर कर लेते हो तो आपकी जिंदगी सार्थक है। तो पहली क्या है? माँ। अगर आप अपने माँ के कहने अनुसार चलते हो तो आपकी जिंदगी सार्थक है। दूसरी है बहन। बहन का भी लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तीसरी है बेटी। बेटी भी लक्ष्मी है। चौथी है पत्नी। तो पत्नी का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आती है। बढ़ते हैं, 5वीं है बहू। संसार सागर में जन्म लेने वाला व्यक्ति ये 5 का जो आदर कर लेता है तो आपको कभी कभी कमी नहीं होगी, कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। गुरुजी बोले, सारी बहन बेटियों से आप लोगों का घर वाला कोई भी सम्मान नहीं करता है तो टेंशन मत लो। आपके शरीर में जो 21,600 श्वास समाया है, वो श्वास जो निकलता है उसमें शिव समाया हुआ है और बिना शिव की आज्ञा का श्वास भी नहीं निकलता है। बढ़ते हैं आज की कथा के तीसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण कहती है कि अपने घर में टूटे कंघे से कभी कंघी नहीं करनी चाहिए। सुबह सुबह आप उठते हो, आपके कंघे टूटे हुए हैं और अपने सिर पे वो लगा लिए, तो आपकी किस्मत सुबह सुबह खराब कर लेते हो। टूटे हुए कंघी से कभी कंघी नहीं करना चाहिए। कहते हैं आप सुबह सुबह उठ के कंघे से करने से आपकी किस्मत खराब हो जाती है। कर लिया आपने। अगर एक तुलसी के पत्ते को अगर आप तोड़ के भी प्रसाद स्वरूप आप किसी को देते हो तो उसे पूर्ण माना जाता है। उसी तरह एक बेलपत्री से भी आपको तोड़ के भी देते हो तो उसे पूर्ण बेलपत्री माना जाता है। पूर्ण बेलपत्री का फल प्राप्त होता है आपको। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आपके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग के
टुकड़े भी हो गए तो वो खंडित नहीं मानी जाती है। वो अखंडेश्वर महादेव हैं, वो कभी खंडित नहीं होते हैं। अगर आप कुबेरेश्वर धाम जाते हो और रुद्राक्ष प्राप्त किए हो और आपको खंडित रुद्राक्ष प्राप्त हुए हो तो सबके मन में बहुत भ्रम हो जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, मन में डर सा बैठ जाता है कि रुद्राक्ष खंडित मुझे प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचना है। गुरुजी बोले ऐसा मत सोचो, रुद्राक्ष या कंकड़ शंकर कभी खंडित नहीं होता है। वो अखंडेश्वर महादेव का रुद्राक्ष है तो खंडित हो ही नहीं सकता। अगर आपको खंडित मिला है तो उसे खंडित नहीं बोला जाता है, वो खंडित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए अशुभ है, वो अखंडेश्वर महादेव का प्रसाद है तो वो कभी खंडित नहीं हो सकता है, उसे खंडित नहीं मान सकते हैं, कभी खंडित नहीं होता है। महादेव हो सकता है महादेव आपको दुगना फल प्राप्त देंगे, आपको कुछ और महादेव सोचे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। चरणामृत और पंचामृत में अंतर है। चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर से लगाते हैं कि भगवान हमारे भाग्य को भी पलट देते हैं, क्योंकि भगवान के चरणामृत भगवान के चरण के रज का भाव प्रकट करता है। और पंचामृत पीने के बाद हाथ को दिल से लगाया जाता है, क्योंकि पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है, इसलिए भगवान के भाव को प्रकट करता है। पंचामृत को सीने से इसलिए लगाया जाता है कि भगवान के भाव को प्रकट करता है, सीने से लगाया जाता है। चरणामृत सिर से लगाया जाता है, क्योंकि चरण के रज को प्रकट करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई। 25 अगस्त 2018 में मेरा इकलौता बेटा लड़का 21 वर्ष में निधन हो गया। मेरा लड़का सीए की पढ़ाई कर रहा था, ब्रेन ट्यूमर के कारण निधन हो गया। हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरा जवान बेटा चला गया, मेरी दुनिया उजड़ सी गई। शिव जी की कृपा का क्या मैं गुणगान करूं। 2019 से शिव जी में लग गई, दोनों पति पत्नी। यूट्यूब पे आपकी कथा सुनती, मन नहीं लगता। घर के लोग बोले दूसरा बच्चा के लिए। गुरुजी मेरा 21 साल का बच्चा चला गया, क्या संभव था दूसरा बच्चा? बाबा ने संभव को भी असंभव कर दिया, असंभव को भी संभव कर दिए। बाबा की कृपा से 2021 में मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई। बाबा हम आपकी अनुभूति कहना चाहते कि शिव पुराण केवल शिव पुराण नहीं है, बाबा आके झोली भर के जाते हैं, मेरी अनुभूति कहती है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की और सुनीता जी पत्र लेकर आई। धुलिया से मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा बेटा 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, कुछ नंबर से रह जाता था। आखिरी में मेरा बेटा हार गया। तब मैं बोली शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा, पंडाल में कथा सुन। मेरे बेटे को विश्वास नहीं था। फिर मेरा बेटा पंडाल में कथा सुना, बेलपत्री पे शहद लगा के गया। मेरा बेटा अगस्त 2024 में पुणे में पुलिस में कार्यरत है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सोनाली जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा गौतम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, कुछ नंबर से रह जाता था। आखिरी में मेरा बेटा हार गया। तब मैं बोली शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा, बेटा पंडाल में कथा सुना, बेलपत्री पे शहद लगा के गया। कुछ नंबर से रह जाता। मैं मेरा बेटा शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाती, पशुपति व्रत की, पंडाल में कथा सुनी, पंडाल में कथा सुनती और वहाँ का कचरा उठाती। आज मेरा बेटा रेलवे में नौकरी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की और मनीषा कैलाश जी पत्र लेकर आए। पिछले साल मेरे पति को बुखार आया, डॉक्टर से दिखाई, जांच करने के बाद पता चला उन्हें ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर बोला इनका इलाज में 24 लाख लगेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ही हो जाएंगे। मेरी बहन बोली इलाज भी करा, बाबा पे जल चढ़ा, फिर बाबा पे प्रतिदिन जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का जल पिलाती। बाबा की कृपा से आज मेरा पति कैंसर मुक्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की और विशेष जानकारी की। गुरुजी बोले प्रदोष के दिन किए जाने वाला इस बार जो सोमवार का प्रदोष है, सोमवार का दिन है, प्रदोष है, उसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है। तो इस दिन महासंयोग है। आप इस दिन जो भी उपाय मन से, दिल से, विश्वास से करते हैं तो जरूर ही पूर्ण होता है, उस फल की प्राप्ति जल्द ही मिलती है।
तो आज जो गुरुजी बोले प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पीपल या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, जैसे कि 27 जनवरी को प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल के से सोमवार का प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है, तो उस दिन आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस दिन आज इस उपाय को जरूर करें। पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी का कुछ देर के लिए प्रदोष काल के समय विराजमान रहती है। तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय मात्र एक दीपक पीपल के वृक्ष के सामने या बेलपत्र के वृक्ष के सामने या आंवले के वृक्ष के सामने घी का एक दीपक लगा देने से आपको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय शिव जी और पार्वती जी माता का भ्रमण का समय होता है, इसलिए ये उपाय आप अवश्य करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आपका अगर कोई काम अटक रहा है, बहुत दिन से नहीं हो रहा है, तो एक घी का दिया लगाएं, उसमें काली तिल डालकर आपको करना क्या, एक घी का दिया बना ले, उसमें काली तिल थोड़ा सा डालते हैं और शंकर भगवान के मंदिर चले जाएं। मंदिर के सामने आपको तुमरुका जी का नाम लेकर वो दीपक आपको वहाँ पे लगा देना है। आपका अटका हुआ कार्य होना ही होना है, छूटेगा नहीं। आप इस कार्य को सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। उस दिन सोमवार का दिन है, प्रदोष का दिन है, मासिक शिवरात्रि है, 3 संयोग बन रहा है, तो आप इस दिन अगर करना चाहे तो इस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।